पार्ट 10 में हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे दोनों साथ में बैठे थे। बहुत दिन हो चुके थे और फ्यूचर से अभी तक कॉल नहीं आया था, तो दोनों परेशान थे। उनको डर था कि कहीं फ्यूचर में कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी उन्हें जिलियन का कॉल आता है। जिलियन हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। तो जाओ और मिस्टर वे उसे देखने जाते हैं, उसे समझाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जिलियन उनके आगे बहुत ज्यादा रोती है और बार बार माफी मांगती है अपने फादर की तरफ से और सेन की तरफ से। बार बार सेन का जिलियन को कॉल आ रहा था, पर जिलियन कॉल नहीं उठा रही थी। मिस्टर वे कहता है कि कॉल उठाओ, उससे बात क्यों नहीं कर रही हो। जिलियन रोते हुए कहती है सेन जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे फादर की जेल जाते ही मेरे फादर ने बहुत सारे पैसे मेरे नाम रखे थे और आधे पैसे मुझसे मांग रहा है, मैं क्या करूं। अब जिलियन सेन का कॉल उठाती है और सेन उसे धमका रहा था। ये बात मिस्टर वे भी सुनता है। मिस्टर वे जिलियन को समझाता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे, जाओ और निंग और जिंग सब साथ में बैठे थे। वे मीटिंग कर रहे थे। मिस्टर वे सबको कहता है मुझे जिलियन पे शक है, कहीं वो हमें चकमा तो नहीं दे रही है। जाओ कहती है फ्यूचर से भी कॉल नहीं आया, नहीं तो हम समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है। अब सारे मिलकर मिस्टर सेन को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि एक वही है जो सारा कुछ बता सकता है। अब वे मिस्टर सेन की बचपन वाले गांव में जाते हैं। वहाँ लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं, पर सेन नाम किसी को भी याद नहीं था। पर किसी तरह उन्हें सेन का घर मिल जाता है। वहाँ ढूंढने पर वहाँ पर कई व्हाइट फ्लावर्स थे जिसे जाओ की एलर्जी थी और साथ में जिलियन की फोटो भी थी। जाओ कहती है मिस्टर वे से सेन ने एक बार कहा था कि वो एक गर्ल को लाइक करता है, पर अभी तक उसने अपने दिल की बात उसे कहा नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो जिलियन को ही लाइक करता हो। रात हो चुकी थी। चारों के चारों उसी सेन के बचपन वाले घर में थे। मिस्टर वे कहता है जब हम इस गाँव में आए थे मैंने हर जगह कैमरा देखा था। इसका मतलब सेन जो है वो हम पे नजर रख रहा है और कुछ देर में हो सकता है यहाँ पर वो आए। अब कुछ देर में हम देखते हैं एक बंदा मास्क लगाकर उस घर में आने की कोशिश करता है और निंग और जिंग सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं, मेन रोड पे आते हैं, वो बंदा अपना मास्क उतारता है। वो एक गांव का आदमी था और वो हंसने लगता है सब पे। मिस्टर वे कहता है तुम सेन नहीं हो। वो आदमी कहता है नहीं मैं सेन नहीं हूँ, मुझे बस सेन ने पैसे दिए थे और मुझे प्रॉमिस किया था कि वो गांव में कई डेवलपमेंट का काम करेगा, इसलिए मैं मान गया। तभी मिस्टर वे नोटिस करता है कि उनके पास जाओ नहीं है। जाओ जो है वो अभी भी सेन के घर में है। अब वे भागे भागे उस घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाओ नहीं थी। अब मिस्टर वे समझ जाता है कि सेन ने उन्हें बुद्धू बना दिया, उन्हें गुमराह किया और जाओ को पकड़ के कहीं ले गया। अब वे जाओ को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं भी जाओ नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक पहाड़ी इलाके में सेन ने जाओ को बांध रखा है। जाओ भी बेहोश है। कुछ देर में जाओ को होश आ जाता है। वो देखती है कि सेन किसी से बात कर रहा है। वो जिलियन से कॉल पे बात कर रहा था। अब जाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सेन उसे फिर से पकड़ लेता है। उधर मिस्टर वे, निंग और जिंग सब उसे ढूंढ रहे थे। हम देखते हैं जाओ भागते भागते बिल्कुल पहाड़ के किनारे आ चुकी थी। वो गिर सकती थी अगर वो आगे बढ़ती और सामने सेन था। वो उसे बार बार वापस आने को कह रहा था और धमका भी रहा था। जाओ सेन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो या मिस्टर वे को तंग क्यों कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। सेन कहता है मैं बस पैसा चाहता हूँ, तुम लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर वे भी वहाँ पर आ जाता है। वो जाओ को बचाने की कोशिश करता है, पर सेन जाओ को अपने कब्जे में ले लेता है और मिस्टर वे को धमकी देता है अगर वो आगे बढ़ेगा तो वो जाओ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मिस्टर वे से बार बार मनाने की कोशिश करता है, उसे समझाता है। यहाँ हमें पता चलता है जितने भी कारनामे सेन ने किए हैं, सेन शुरुआत से ही मिस्टर वे के अंकल से मिला हुआ है और जिलियन के फादर जो भी कहते थे, जिलियन जो भी कहती थी, मिस्टर सेन वो सारा करता था। जिलियन के फादर और जिलियन एक ही है। सारे कारनामे वो सेन से करवा रहे थे। मिस्टर वे कहता है अगर तुमने जाओ को मारा तो फिर भी तुम जेल में जाओगे, जिलियन भी साथ में जाएगी, तुम जिलियन को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि सेन जिलियन को लाइक करता है, वो उसका हर्ट करना नहीं चाहता। सारा कुछ वो उसी के लिए तो कर रहा था। सेन कहता है मैं जिलियन को खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और वो खुद ही छलांग लगा देता है समुद्र में और उसकी मौत हो जाती है। पर वो जाओ को छोड़ देता है। मिस्टर वे जाओ को गले लगा लेता है। अब जाओ मिस्टर वे को बार बार आई लव यू कहती है, गले लगते हुए, और बहुत सारी बातें करती है और कहती है अगर मैं कभी तुम्हारी कंपनी में नहीं होती, तुम्हारे साथ काम नहीं करती, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं होती, तो मैं एक जॉब करती, कुछ पैसे कमाती और ऐसी एक सुंदर जगह पे समुद्र के पास एक बड़ा सा घर खरीदती और वहीं पर बैठकर काम करती और इस सुंदर नज़ारे को देखती। मिस्टर वे कहता है वो सपना भी हम पूरा करेंगे जल्दी। तभी हम देखते हैं फ्यूचर से कॉल आता है। मिस्टर वे कॉल उठाता है। फ्यूचर में जो जाओ थी वो कहती है कि मिस्टर वे ठीक हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है। अब हम दोनों के टाइमलाइन में हम दोनों जिंदा हैं और सारे के सारे खुश हैं, तो तुम फोन को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि सारा कुछ फोन के कारण ही हो रहा है। हर कोई फोन को हासिल करना चाहता है, उसी के कारण इतनी फाइटिंग हो रही है।
है जो 2024 में मिस्टर वे है वो मान जाता है। अब हम फ्यूचर वाले मिस्टर वे को देखते हैं। उसके बहुत सारे सपने थे जाओ के साथ, कितने सारे उसने सपने देखे थे। उसने 2024 में कई चीजें देखी थी जो वो फील नहीं कर पाया था। अब वो जाओ के साथ हर चीज को रिपीट करता है, उसके साथ फोटो खिंचवाता है, वेडिंग ड्रेस में कई जगह घूमने जाता है। तभी वो रोड पे जा रहे थे एक जगह, तभी एक रेड कार आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है। अब हम 2024 वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे सोच रहे थे कि उन्हें फोन डिस्ट्रॉय करना चाहिए या नहीं। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, मिस्टर वे और जाओ जिलिन से मिलने जाते हैं। जिलिन जो थी वो फॉरेन जा रही थी, वापस फ्रांस जा रही थी। वो लास्ट पर मिस्टर वे से मिलना चाहती थी। तभी जाओ को फ्यूचर से कॉल आता है और जाओ बात करने चली जाती है। जिलिन उसे नोटिस कर रही थी। अब जाओ फ्यूचर वाले मिस्टर वे से बात करती है। मिस्टर वे 2025 वाला वो जाओ से कहता है कि तुम फोन को भी डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि जो फ्यूचर में जाओ थी उसकी मौत हो चुकी है। जिस कार ने टक्कर मारी वो जिलिन की कार थी। ये सुनकर जाओ चौंक जाती है। मिस्टर वे कहता है जाओ मिस्टर वे को कहना कि वो ही कार को ड्राइव करे, जिलिन से बच के रहे। अब कॉल कट हो जाता है। 2024 में जो जाओ है वो मिस्टर वे से बात करती है और कहती है कि ये फोन को अब डिस्ट्रॉय कर दो। फ्यूचर से कॉल आया था। फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे अपने पास रख लेता है। जिलिन ये सब नोटिस कर रही थी। अब मिस्टर वे जिलिन से बात करके कंपनी चला जाता है। आगे मिस्टर वे और जाओ घर आते हैं। मिस्टर वे जाओ से पूछता है फ्यूचर से मिस्टर वे ने क्या कहा, फ्यूचर से क्या बताया गया। जाओ कहती है फिर से मेरी मौत हो गई, जिलिन की कार ने मुझे टक्कर मारी। ये सुनकर मिस्टर वे हैरान था। वो कहता है अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आगे हम देखते हैं निंग और मिस्टर चेंग और मिस्टर वे और जाओ सब साथ में मीटिंग करते हैं। जिलिन के बारे में हर चीज छानबीन करते हैं। बचपन से जिलिन ने मिस्टर वे को कई बार गिफ्ट दिए थे, वो सारा कुछ वो देखते हैं। जाओ उसमें से एक गिफ्ट को पहचान लेती है, एक ब्रेसलेट जो मिस्टर वे के फादर का था। जाओ कहते हैं ये ब्रेसलेट जिलिन ने तुम्हें क्यों दिया, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर वे कहता है मुझे नहीं पता। जाओ कहती है पता है ये ब्रेसलेट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था और तुम्हारे फादर को दिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे फादर को जिलिन ने ही मारा हो और उनके हाथों का ब्रेसलेट उसने अपने पास रख लिया और बाद में तुम्हें गिफ्ट कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। डॉक्टर जिंग भी कहता है हाँ मुझे जिलिन पे पहले से ही शक था, क्योंकि हॉस्पिटल में जब वो आई थी, जब वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी, तब उसकी कई बार साइकोलॉजिकल क्लास हुई थी और उसकी साइकोलॉजिकल क्लास में हमने ये नोटिस किया ऐसा इंसान कभी अपने आप को मार ही नहीं सकता, लेकिन दिमाग से बहुत ज्यादा चालाक, अटेंशन पाना चाहती थी, उसका मकसद कुछ और है। मिस्टर वे समझ जाता है कि वो जाओ को मारना चाहती है और फ्यूचर वाले फोन को पाना चाहती है। वो कुछ भी कर सकती है इसके लिए। जाओ मिस्टर वे से कहती है मेरे पास एक प्लान है जिलिन को पकड़ने का और उसे सजा दिलवाने का। वो मिस्टर वे से कहती है क्यों ना हम एक प्लान बनाए, और जैसा कि हमें फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने कहा है और मेरी मौत कैसे होने वाली थी, हम दोनों का वेडिंग होने वाला था और वेडिंग हॉल में जिलिन ने मुझे एक फ्रीजर रूम में बंद कर दिया था और वहीं पर मेरी मौत हो गई थी। क्यों ना हम इसी प्लान पे हम काम करते हैं। मिस्टर वे बार बार मना करता है पर जाओ उसे मना लेती है। अब फ्यूचर से कॉल आता है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे कहता है कि नहीं मैं इस प्लान पे काम नहीं करूंगा, जाओ तुम्हें कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पर जाओ फिर भी उसे भी मना लेती है। अब जिलिन जैसा कि फ्यूचर वाला फोन हासिल करना ही चाहती है, जाओ ऑफिस में जाती है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो कि जिलिन की दोस्त है। वो जानबूझकर अपना फ्यूचर वाला फोन अपने एम्प्लॉय के सामने रखती है। वो एम्प्लॉय इस फोन को चुरा लेती है और जिलिन को दे देती है। जिलिन पार्किंग एरिया में ही थी। अब फ्यूचर से कॉल आता है। जिलिन वो कॉल उठाती है। अब मिस्टर वे कहता है जाओ मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम्हें जिलिन से बच के रहना है। हम दोनों की वेडिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है। तुम्हें पता है फ्यूचर अब की बार तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है। हम दोनों की वेडिंग होगी, वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जिलिन आएगी, तुम्हें फ्रीजर रूम में बंद कर देगी उसी फ्लावर के साथ जो फ्लावर से तुम्हें एलर्जी है और तुम्हें मार देगी। तुम्हें इस चीज से बच के रहना है। अब कॉल कट हो जाता है। जिलिन एक क्रीपी स्माइल करते हुए मन में कहती है जाओ अब तुम्हारा लास्ट टाइम आ चुका है,